हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर भारत के राजपूत काल से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वह आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक जो है सो कौन था? ऑप्शन ए दाहिर, ऑप्शन बी चच, ऑप्शन सी मिहिर या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाता है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण जो है सो कराया था? तो उनका नाम राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा जो है सो विजय स्तंभ का निर्माण जो है सो कराया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ढीलिका नगर की स्थापना किसने की थी? ढीलिका नगर की स्थापना जो है सो किसके द्वारा कराया गया था? चौहानों ने या फिर तोमरों ने, परमार वंशों के द्वारा या फिर प्रतिहार वंशों के द्वारा? इन चारों ऑप्शंस में से ढीलिका नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तोमरों। तोमरों के द्वारा जो है सो ढीलिका नगर की स्थापना जो है सो की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है सो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके? ज्ञानेश्वर के द्वारा जो है सो लिखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण कौन किया था? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण जो है सो किसके द्वारा किया गया था? अफगानों के द्वारा, मंगोल के द्वारा, अरबों के द्वारा या फिर तुर्क के द्वारा? इन चारों ऑप्शंस में से भारत पर पहली बार आक्रमण कौन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरब। अरबों ने जो है सो भारत पर पहली बार आक्रमण किया हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक जो है सो कौन था? तो भीमादेव प्रथम। कौन? भीमदेव प्रथम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण जो है सो किसके द्वारा करवाया गया था? होलकर, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी बुंदेल राजपूत या फिर ऑप्शन डी चंदेल राजाओं के द्वारा? इन चारों ऑप्शंस में से खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंदेल राजाओं के द्वारा जो है सो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा जो है सो किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? आबू पर्वत पे। कहाँ? आबू पर्वत। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिर पर प्रधानता रखता है वो कौन सा मंदिर है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। कौन? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम जो है सो क्या था? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी नायपाल या फिर नरेंद्रपाल? इन चारों ऑप्शंस में से विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम जो है सो क्या था? तो धर्मपाल था। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो में किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो जो है सो किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था या फिर किसके द्वारा लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो जो है सो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? किसके द्वारा लिखा गया या फिर रचयिता कौन थे? तो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के द्वारा जो है सो इस नाटक का रचना जो है सो किया गया था।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में जो है सो निर्मित है? ऑप्शन ए नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागर शैली में जो है सो निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी का जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है? तो ये दोनों जो है सो नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? नागर शैली में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर का निर्माता कौन थे? पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर का निर्माता जो है सो कौन थे? तो सूर्य देव का मंदिर का निर्माता जो है सो नरसिंह प्रथम थे। कौन? नरसिंह प्रथम के द्वारा जो है सो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव की मंदिर का निर्माता कौन थे? तो नरसिंह प्रथम। अगर आपसे पूछा जाता है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है सो धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से जो है सो विख्यात था? भोज परमार, सिंधुराज या फिर मिहिर भोज, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भोज परमार। भोज परमार जो थे वो कविराज के नाम से विख्यात थे। मिहिर भोज जो थे ऑप्शन सी मिहिर भोज, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में। और ये किसके अनुयायी थे? और मिहिर भोज जो थे वो विष्णु भक्त थे। किसके भक्त? विष्णु भक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है सो कौन थे? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र तृतीय या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। कौन? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। कहाँ? मुंगेर थी। अगर आपसे पूछा जाता है किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो कन्नौज। कन्नौज के लिए जो है सो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंशों ने किया? पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंशों के द्वारा जो है सो किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिहार वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है सो किस सदी में आरंभ हुआ था? तो 8वीं सदी में। कब? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो 8वीं सदी में। किस सदी में? 8वीं सदी में जो है सो हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। इन चारों ऑप्शंस में से उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। अगर आपसे पूछा जाता है किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया था? कुलीन प्रथा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो बलाल सेन के द्वारा। किसे? बलाल सेन के द्वारा जो है सो किया गया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक जो है सो कौन था? तो सामंत सेन। कौन? सामंत सेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
गुर्जर प्रतिहार के उज्जैन शाखा का संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार के उज्जैन शाखा का संस्थापक जो है सो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम। अगर आपसे पूछा जाता है कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है, तो 8। कितने? 8। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है किस राज्य में? गुजरात में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो थे कौन थे? नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा मिहिर भोज, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में, और ये विष्णु भक्त थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? तो यशपाल। यशपाल जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम राजा थे। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी। गढ़वाल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो गोविंद चंद्र। कौन? गोविंद चंद्र। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। कौन? वासुदेव। तो चलिए, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। बाय बाय।